जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रॉड लीफ प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा भट्टी। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने चाह रहे हैं वो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही तो है। लेकिन उसमें भी हम एक ऐसा मेन एस्पेक्ट जो प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है और जो आपके प्रॉफिट की एक हैंडसम प्रॉफिट की जो आपकी वजह बनता है वो ऑब्वियसली लोकेशन है। लोकेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है प्रॉपर्टी की बाइंग के अंदर कि जो आपके प्रॉपर्टी को एक एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा मार्जिन दे के आपको जाती है। आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न ओवर दे के जाती है। लोकेशन हमेशा जब भी देखी जाए वो प्रॉपर्टी की एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर जो आपका जो नेक्स्ट फर्दर जो बायर है उसकी जो इंटरेस्ट हो उसके अंदर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अच्छी जो बैड लोकेशन के ऊपर कोई प्लॉट वगैरह अगर वो ले लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको सबसे पहले जिस चीज़ को फेस करना पड़ता है वो उसकी सेलिंग को फेस करना पड़ता है। और रिटर्न की बात की जाए तो वो एक अलग चीज़ है, वो बात की चीज़ है, लेकिन उसको सेल करने में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो लोग हमेशा उस चीज़ को देखते हैं या ख़रीदार हमेशा उस चीज़ को देखता है। ऑब्वियसली आपने अपने माइंड के साथ तो चीज़ को ले लिया है, लेकिन जो सामने वाला जो है जो जिसने उस चीज़ को आपसे जो परचेज़ करना है ऑब्वियसली उसके अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके कुछ अपने एनालिसिस होंगे, उसकी लोगों से उसने उस चीज़ को ख़रीदने से पहले 100 तरह के मशवरे करने होते हैं। लोकेशन हमेशा जब भी देखी जाए, आप लोकेशन को जब भी मतलब हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो प्रॉपर्टी को या प्लॉट को या घर को, कोई भी हो, वट एवर जो भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन को सबसे पहले लाजमी आप उस पर तवज्जो दें। जो लोकेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा आपको डे बाय डे जो है वो उस पर वैल्यू, आपको रिटर्न जो है वो जनरेट कर रही होती है। और जो अगर आप इसके निस्बत अगर देखें, अगर आपकी कोई लोकेशन इस तरह की है जहाँ पर लोगों की जो प्रॉपर एक जो लोकेशन जहाँ पर लोग जिसको जिस जगह को पसंद नहीं करते, या जो एक ऐसी जगह पे आपने प्रॉपर्टी ले ली है जो बहुत ज़्यादा लोगों को दूर पड़ रही है, या किसी ऐसी जगह पे आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है जहाँ पर लोगों की कोई ख़ास आमदरफ्त नहीं है, जहाँ पर लोगों को एक अपनी तरफ से उनको मतलब किसी भी तरह से उनके एनालिसिस हो सकते हैं। तो इस तरह की आप कोशिश करें कि इस तरह की प्रॉपर्टी को मत परचेज़ करें। प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी लोकेशन वाली लें। और क्या मतलब प्रॉपर्टी जो है वो आप देखें कि अगर आपको रोड के ऊपर प्रॉपर्टी मिल रही है, आपका मतलब एरिया किस तरह का है, आपका इलाका किस तरह का है जहाँ पर आप उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे हैं, कहीं वो किसी किस्म का ऐसा इलाका तो नहीं है कि जहाँ पर रात होने के बाद कोई जाता ही नहीं है, कोई मगरिब के बाद जाता ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर मतलब कोई इस तरह का कोई खौफ हो कि यहाँ पर अगर हम अपना कोई घर बनाते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पर चोरी भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की कोई वारदात होने के भी चांसेस हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो अक्सर आप देखते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर जब कोई आप चीज़ प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं, इवन आप कोई घर भी अगर कोई परचेज़ करते हैं तो अगर आप उसको 30 फीट रोड पे लेते हैं तो आपको एक नॉर्मली एक मतलब हैंडसम जो सोसाइटी का रेट होता है उस पर वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप 40 फीट रोड पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं या 50 फीट रोड पे प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी कुछ महंगी बाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक बड़े रोड के ऊपर है। सेम एज़ अगर देखे जाए कि प्रॉपर्टी कॉर्नर के ऊपर है तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपको उसका 10% या जितना भी एक सिलेक्टेड जो अमाउंट होती है वो पे करनी पड़ती है। एंड अगर आप पार्क फेसिंग देखें तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपको एक डिफरेंट जो जिसे कहते हैं कि वो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इससे एक चीज़ तो ये वाज़ह होती है कि प्रॉपर्टी की जो लोकेशन होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छी लोकेशन हमेशा आपसे ज़्यादा पैसे मतलब काउंट करती है, आपको दे के वो ज़्यादा पैसे वो प्रॉपर्टी परचेज़ करनी पड़ती है। एंड फर्दर अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है और उस पर प्रॉफिट अगर जनरेट करना है तो ऑब्वियसली वहाँ से भी आपको भी उस प्रॉपर्टी को इसी रेट के ऊपर एक हायर रेट के ऊपर जो रेट होता है और उसके ऊपर आपको वो प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। सो एक तो ये सिनेरियो हो गया प्रॉपर्टी के। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी से जो अपना जनरेट करना चाह रहे हैं, इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, वो एक आप कोई किसी किसी कोई अपार्टमेंट परचेज़ कर लेते हैं या कोई शॉप ले लेते हैं या वॉट एवर कोई इस तरह की कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहाँ से आप
मतलब एक मंथली बेसिस के ऊपर आप उसको रेंट आउट करके आप वहाँ से एक अच्छा जो है मंथली हैंडसम उसमें से आप एक इनकम जनरेट कर रहे होते हैं रेंट, और वो भी आपके काफ़ी फ़ायदे में होता है। और कुछ लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा खौफ भी खाते हैं कि अगर फिर बिलफर्ज हम कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसको रेंट आउट कर देते हैं और वो प्रॉपर्टी जो है हमारी मतलब कोई खुदा न खास्ता ऊपर कोई कब्ज़ा कर लेता है और कोई इस तरह का कोई सीन बन जाता है, तो हम इस पर फिर किस तरह इसको फेस आउट करेंगे। सो ये दो तरह की चीज़ें थी, जिसके एक तो लोकेशन मैंने आपसे लाजमी डिस्कस करनी थी, दूसरा आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने का या उससे एक रेगुलर मंथली बेसिस के ऊपर जो इनकम जनरेट करने का मुझे आपको टेक्निक आपको शेयर करनी थी। सो फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरीज़ हों, आप हमसे किसी भी तरह का कंसल्ट करना चाहिए, आप लाहौर के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सेफ़ली हम कोई अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, हमें कोई अच्छी प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जिससे हम अच्छा रेंट मंथली बेसिस के ऊपर जो है हमें मतलब मिले, और या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो ऑलरेडी रेंटेड हो और हमने जस्ट अपने पैसे पे करने हैं उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है और वो जो नेक्स्ट मंथ जो है हमारा जो रेंटल इनकम है वो हमारे अकाउंट में आनी चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सो जब भी मतलब किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ के तताबेदार हैं आपके कि इंशाल्लाह हम आपको उसका जो है फ़ीडबैक ज़रूर देंगे इंशाल्लाह।